बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। KBS बल्दियाती न्यूज़ के साथ मैं हूं यासिर पीरजादा। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म ने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मंजूरी दे दी। काउंसिल में 12 मेंबरान होंगे। मेयर कराची अवाम को गुमराह ना करें, कराची के लिए 22 अरब से जायद की रकम मुख्तस की है। वज़ीर बल्दियात सईद गनी। वज़ीर बल्दियात इस्तीफा दें, कराची वाले मसाइल का शिकार है। कामरान अख्तर। रेवेन्यू के इजाफे के लिए कोशिश कर रहे हैं, ट्रेड लाइसेंस फीस की वसूली के लिए कैंप लगा रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी। सिंध हुकूमत 15% इजाफी तनख्वाह के लिए फंड्स जारी करे, म्युनिसिपल कमिश्नर फहीम खान। सिटी काउंसिल ने 722 मुस्तकिल मुलाजमीन और महकमे कम करने को तारीखी करार दे दिया। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। KBS बल्दियाती न्यूज़ में आपको कहते हैं खुशामदीद और अब शामिल कर लेते हैं खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म चेयरमैन होंगे और काउंसिल में 12 मेंबरान शामिल होंगे। आइए इस बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मंजूरी दे दी, जबकि कैबिनेट डिवीजन ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। 13 जून को डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद ज्वाइंट सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन के जारी नोटिफिकेशन के तहत वज़ीर आज़म ने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की जहाँ मंजूरी दी, वहीं नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के खुद चेयरमैन होंगे, जबकि काउंसिल के मेंबरान की तादाद 12 होगी और मजमूई तादाद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की 13 होगी। जबकि नोटिफिकेशन में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के कामों के हवाले से तफसील भी फराहम कर दी गई है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने कहा है कि मेयर कराची अवाम को गुमराह ना करें, कराची के तरक्याती बजट के लिए 22.5 अरब मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा है कि कराची के तरक्याती कामों के लिए आइंदा माली साल में 22.5 अरब रुपए की रकम मुख्तस कर दी गई है, जबकि मेयर कराची का ये कहना है कि सिर्फ 1.6 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ये आवाम को गुमराह करने के मुतरादिफ है। इस वक्त सिंध और बिलखुसूस कराची में MQM तहरीक इंसाफ की B टीम बनकर काम कर रही है और माजी में जिस तरह वो किसी के इशारे पर काम करती रही है, अब वो काम तहरीक इंसाफ की ईमा पर कर रही है। MQM PTI की B टीम बनकर कराची शहर में लोगों के लिए खुद मसाइल पैदा करें। MQM का तरीक़ेकार रहा है, तरीक़ा वाज़ात ही रहा है कि खुद मसाइल पैदा करें और उसके बाद खुद ही उन लोगों को निकालें कि आगे वाली शर्तों पर एहतियात करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि कराची के शहरी MQM के हुक्मरानों को पहचानते हैं, जानते हैं, समझते हैं। और अब अगर MQM इस तरह की कोशिशें करेगी तो लोगों के ऊपर MQM की कोई दहशत और वहशत नहीं है उस अंदाज में कि वो लोगों को डरा धमका के सड़कों पर लेकर आएँ और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज पर राजी कर लें। कई छोटे मोटे ये ज़रूर हो जाएंगे। और पहले ये होता रहा है कि कुछ स्कीमें ऐसी जो लोकल गवर्नमेंट के दायरे में नहीं आ रही थी, उसमें स्ट्रीमलाइन कर रहे चीज़ों को, तो वो लोकल गवर्नमेंट कर दिया करती थी। हमने वो चीज़ें स्ट्रीमलाइन की हैं। बहुत सारे काम जो सर्विस डिपार्टमेंट के कर रहे हैं वो उनको चले गए, बहुत सारे काम जो पब्लिक हेल्थ को कर रहे हैं उनको चले गए, लिहाजा इस तरह से कुछ चीज़ें हुई। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने मज़ीद कहा कि कराची में इस वक्त लोकल गवर्नमेंट के तहत 107 स्कीमों पर काम जारी है, जबकि नए माली साल के बजट में लोकल गवर्नमेंट के तहत सूबे भर की 96 स्कीमों में से सिर्फ 77 स्कीमें कराची के लिए हैं। उन्होंने कहा कि कराची के लिए नए माली साल के बजट में इस साल की सिर्फ एलोकेशन जो महकमा बल्दियात की स्कीमों की है वो 22.5 अरब रुपए है, जबकि दीगर तमाम महकमों की मिलकर 52.6 अरब रुपए की है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने मज़ीद कहा कि सिंध हुकूमत कराची में वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के मसाइल के हल में इंतहाई संजीदा है और ख़ुद वज़ीर आला सिंध भी इस सिलसिले में मुतहरिक है। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से 5 साल के दौरान सिर्फ वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की स्कीमों पर 1.5 अरब डॉलर खर्च करेगी, जिसके बाद हमें उम्मीद है कि पुराने स्ट्रक्चर की तब्दीली और पंपिंग स्टेशनों की हालत ज़ार की बेहतरी के बाद पानी और सीवरेज के मसाइल में खातिर ख्वाह कमी आएगी। वज़ीर बल्दियात सिंध
सईद गनी ने कहा हमारे सियासी मुखालफिन हक़ाइक़ के बरखिलाफ आवाम को गलत मालूमात फराहम करके सियासी पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है कि मेयर कराची ने गुज़िश्ता रोज़ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिंध हुकूमत ने बजट में 2019 से 2020 के लिए कराची के लिए सिर्फ 1.6 अरब रुपए रखे हैं, जबकि हकीकत यह है कि बजट में 22.5 अरब रुपए की एलोकेशन कर दी गई है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा कि अवाम अच्छी तरह समझ चुके हैं कि पाकिस्तान पीएस पार्टी को किसी भी गैर जमहूरी तरीके से दबाया नहीं जा सकता। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। रुकन सिंध असम्बली कामरान अख्तर ने कहा है कि वज़ीर बल्दियात कराची वालों को वसाइल ना दे सके, फौरी तौर पर इस्तीफा दें। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साबिक़ रुकन सिंध असम्बली कामरान अख्तर ने कहा है कि सिंध हुकूमत ने कराची के तरक्याती अमल को जहाँ रोक के रखा हुआ है वहीं सिंध शहरी इलाकों के हुकूक गस्ब कर लिए हैं। साबिक़ रुकन सिंध असम्बली कामरान अख्तर ने कहा कि कराची के लोग पानी को तरस रहे हैं और वज़ीर बल्दियात अपनी नाअहली और करप्शन को छुपाने की नाकाम कोशिश करते नजर आ रहे हैं। पानी माफिया की सरपरस्ती करते हुए आवाम को पानी जैसी बुनियादी सहूलतों से महरूम रख कर नाअहली का मलबा MQM पर डालने की नाकाम कोशिश। शहर के आवाम जानते हैं कि K2 K3 मनसूबा MQM के दौर में बना। साबका बल्दियाती दौर में शहर में लियारी, किमाड़ी, बाबा भेट, मुबारक विलेज समेत पानी का मसला हल किया गया। समंदर के बीच पानी की लाइन भी MQM ने डाली। वज़ीर बल्दियात अपनी जमात के निकम्मेपन को छुपाने के बजाय इस्तीफा दें और वाटर बोर्ड का इंतजाम शहरी हुकूमत के सुपुर्द करें। शदीद गर्मी के मौसम में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पीने के पानी की किल्लत है और सिंध हुकूमत की नाअहली का सबूत भी है। एक तरफ आवाम सरापा एहतजाज हैं, पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, दूसरी तरफ गरीब आवाम से हाइड्रेंट माफिया हजारों रुपए के एवज शहरियों को टैंकर फरोख्त कर रहे हैं। ये गोरख धंधा वाटर बोर्ड और हुकूमती नुमाइंदों की सरपरस्ती में किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत और वज़ीर आला अपनी करप्शन किंग के लिए एहतजाज को छोड़कर आवाम के मसाइल हल करें। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा है कि रेवेन्यू में इजाफे के लिए बाजारों और मार्केटों में कैंप लगा रहे हैं। आवाम को उनकी दहलीज पर बल्दियाती सहूलतों की फराहमी के हवाले से बल्दिया वस्ती ने एक और कदम उठा लिया। हैदरी मार्केट नॉर्थ नाजाबाद में दुकानदारों की सहूलत के लिए ट्रेड लाइसेंस उजरा कैंप कायम कर दिया गया। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने हैदरी मार्केट पर ट्रेड लाइसेंस के उजरा के हवाले से कायम कैंप्स का इफ्तिताह किया और इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी के हमरा चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए टैक्सेशन मुस्तफीज फारूकी, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए सैनिटेशन ज़ैनुल हक, हैदरी मार्केट एसोसिएशन के नुमाइंदे और महकमा ट्रेड लाइसेंस के अफसरान और स्टाफ भी मौजूद थे। कैंप पर हैदरी मार्केट एसोसिएशन के अहदेदारों से बातचीत करते हुए कहा कि रेवेन्यू की वसूली ही बल्दिया वस्ती का असल जरिया है, आमदनी है जिसके बगैर बल्दियाती इदारे बेहतर कारदगी का मुजाहरा नहीं कर सकते। लिहाजा ताजर हजरात बल्दियाती इदारों की आमदनी का असल जरिया बल्दियाती महसूल बर वक्त अदा करें ताकि बल्दिया वस्ती की माली वसाइल पर मनफी असर मुरतब ना हो। उनका कहना था कि तमाम टैक्स दहंदगान बर वक्त और सही बल्दियाती टैक्स अदा करें और ऐसे तमाम कारोबारी अफराद को जिन्होंने टैक्स देने से इज्तनाब किया है वो टैक्स की अदायगी को मुमकिन बनाएं। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने रिकवरी अफसरान को ताकीद की कि इनकी मेहनत बल्दिया वस्ती के लिए खुशहाली और बेहतर माली वसाइल पैदा करने का बाइस बनेगी। जबकि चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा कि टैक्स वसूली के लिए लगाए गए कैंप दीगर मुकामात पर भी लगाए जाएंगे और ये सिर्फ टैक्स कलेक्शन नहीं होगी बल्कि बल्दिया वस्ती इन्हीं के दिए हुए टैक्स से तमाम मार्केट और बाजारों में जिस तरह माजी में भी काम करती आई है यहाँ बाजारों और मार्केट में भी तरक्याती अमल और सफाई सुथराई के कामों को और तेज करेगी। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। सिंध हुकूमत ने तनख्वाहों में इजाफा तो कर दिया है लेकिन बल्दिया वस्ती चाहते हुए भी इजाफी तनख्वाह देने से कासिर है। म्युनिसिपल कमिश्नर फहीम खान ने KBS से खुसूसी बातचीत की है, आइए वो गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। आधा वर्ष अभी कल आपने अभी देखा होगा कि बल्दिया वस्ती ने एक ट्रेड लाइसेंस के लिए अपनी रिकवरी बढ़ाने के लिए हैदरी मार्केट में पहला एक कैंप लगा दिया है जहां से टैक्स रेवेन्यू जो अपना रेवेन्यू जमा करेंगे, लेकिन क्या वो रेवेन्यू वहीं जमा खर्च होगा, क्या होगा? और बल्दिया वस्ती हाथ पैर मार रही है किसी तरह वसाइल को जनरेट कर सके ज़्यादा से ज़्यादा ताकि फिर वो लोगों को और अपने मुलाजमीन को सहूलियात दे। लेकिन ये होगा कैसे, ये जानने के लिए मैंने आज बिठाया अपने साथ म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दिया वस्ती फ़हीम खान को। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मैं इनसे पूछता हूँ। फ़हीम भाई ये बताइए, एक फुटेज मैंने आई, मैं पैकेज भी चलाऊँगा, अभी देखेंगे ये लोग हमारे, कि आपने एक कैंप लगा दिया है ट्रेड लाइसेंस की रिकवरी के लिए। रिकवरी को आप लोग बड़ा वो कर रहे हो फोकस के किसी तरह है, क्योंकि वसाइल यकीनन बल्दिया वस्ती कम है। ये जो वहाँ से फ़ंड जनरेट होगा उसको आप किधर इस्तेमाल करोगे? उन्हीं पे करोगे या फिर वो आपके तो मसाइल बहुत सारे हैं।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरिफ भाई, इसमें कोई शक नहीं कि बल्दिया बस्ती के वसाइल इंतहाई नागज़ीदा हैं और अभी आपने देखा कि फिर नए बजट में 15% तनख्वाहों का इजाफ़ा किया गया है और बल्दिया बस्ती जबकि पिछले ही 10% जो इजाफ़ा लास्ट ईयर हुआ था अपने मुलाजमीन को नहीं दे सकी और यकीनन जब ये इजाफ़ा भी मुलाजमीन को नहीं मिलेगा तो मुलाजमीन में इससे बेचैनी भी फैलेगी। हो सकता है कि वो एहतजाज की तरफ भी मकसद रुजू हों। तो यकीनन लाजमी सी बात है कि इंस्टीट्यूशन के चीफ़ एग्जीक्यूटिव होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी जो बल्दिया बस्ती के अपने रिसोर्सेज हैं उनमें बेहतरी लाऊं और यही एक सिलसिला है कि हम मकसद ये है कि मार्केट से हमने तमाम ट्रेड लाइसेंस के हवाले से पहले मीटिंग की थी यहाँ पर मैंने अपने ऑफिस में और उसके बाद हमने उनसे ये प्रॉमिस किया था कि अगर मिसाल के तौर पे हैदरी मार्केट या अदर्स हमारी जो भी सेंट्रल में बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं अगर वो हमारे नेट में शामिल हों, बहुत सारे हैं और बहुत सारे नहीं हैं, तो हमने उनसे ये कहा कि आप हमारे नेट में शामिल हों ताकि अगर 100 रुपये हमारे को मिसाल के तौर पे आपसे रिकवरी होती है तो 50 रुपये जो है उसमें से हम जो है आपकी बेहतरी के हवाले से यानी कि वहाँ उनके एरियाज़ में स्ट्रीट लाइट है, सैनिटेशन है और अदर्स चीज़ें जो है वो उनको बेहतर करके दी जाए, रोडों का पेच वर्क वगैरह है उन तमाम हवाले से। तो वो इंशाल्लाह इब्तदा की है हमने। अभी 4 दिन हमारा ये कैंप जो है हैदरी मार्केट में रहेगा, उसके बाद फिर हम लियाकताबाद और दीगर मार्केटों में भी ये कैंप लगाएंगे और तमाम वहाँ की यूनियन जो है उनको एतमाद में लिया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस यौम का भी हौसला अफजा रिज़ल्ट आने की उम्मीद है और यही कुछ चीज़ें हैं जिनकी बेहतरी करके हम मकसद कुछ अपने इंस्टीट्यूशंस में बेहतरी ला सकते हैं। अच्छा, वो बेहतरी ऐसी नहीं हो सकेगी कि जिससे हम ये कहें कि बल्दिया बस्ती की तमाम वसाइल जो है वो दूर हो जाएंगी या परेशानियां दूर हो जाएंगी। बल्दिया बस्ती तकरीबन 70 करोड़ रुपए की लाइबिलिटीज़ की मुद में है जिसमें कॉन्ट्रैक्टर्स की पेमेंट्स हैं, फ्यूल के हवाले से पेमेंट है, मुलाजमीन के बकाया जात हैं, रिटायर्ड मुलाजमीन के बकाया जात हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, वसाइल की कमी है। लेकिन कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से कुछ ऐसे वसाइल, कुछ इस तरह की इनकम्स वगैरह बल्दिया बस्ती के यहाँ पैदा हो जिससे कुछ न कुछ अमाउंट जो है ऐसा एक महीने में हम रिकवर कर सकें, जो कि हम स्पेशली तौर पे सोच रहे हैं कि ये पैसा जो हमारे रिटायर्ड मुलाजमीन हैं जिनके बकाया जात उनका हक है कि कोई भी इदारा अपने मुलाजमीन के बकाया जात फौरी तौर पर अदा करे, तो कम से कम हमें उसमें कुछ बेहतरी करने में आसानी होगी और यकीनन वो मुलाजमीन जो बेचारे अपनी बकाया जात के लिए साल से इंतज़ार कर रहे हैं, जब उनके कुछ मसाइल हल होंगे तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारी मदद भी फरमाएगा और इंशाअल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं और वक्तन फ़वक्तन गवर्नमेंट से भी लेटर के ज़रिए चेयरमैन साहब भी लिखते हैं, मैं भी लिखता हूँ गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट भी बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस में है, सूबाई गवर्नमेंट, जैसे कि आप लोगों के इल्म में है कि अभी हालिया जो सैलरी ईद उल फितर के हवाले से मुलाजमीन को दी गई वो भी स्टेट बैंक से जो है लोन लेकर मकसद ये है कि दी गई, जिसकी वजह से लगता है कि सिंध गवर्नमेंट भी फाइनेंशियल क्राइसिस में है। लेकिन चूँकि ये इदारे हैं, इन इदारों को रन करना है, ये अवामी सहूलियत के इदारे हैं, तो लाजमी सी बात है कि हमें इसके लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी है और इंशाअल्लाह इसके बाद ट्रेड लाइसेंस के बाद हम अपना लोकल टैक्सेस डिपार्टमेंट है, एडवर्टीज़मेंट डिपार्टमेंट है और जो रिकवरी के डिपार्टमेंट है उस पर इंशाअल्लाह हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे कि उसमें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी लाई जा सकती है और ये तमाम पैसा जो भी रिकवर्ड होगा, डिपार्टमेंटल रिकवरी जो होगी, वो मैंने और चेयरमैन साहब ने, हमने दोनों ने मिलके सोचा है कि इस पैसे को जो है हम अपने मुलाजमीन के हवाले से यूटिलाइज़ करें। स्पेशली तौर पर रिटायर्ड मुलाजमीन हैं, लीव इनकेशमेंट के केसेस हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों की बकाया जात की सूरत में डीएमसी को वाजिबुल अदा है। तो इंशाअल्लाह हम चाह रहे हैं कि ये अपनी रिकवरी से कोई ऐसा मैकेनिज़्म बना दें कि जिससे हमारे रिटायर्ड मुलाजमीन जो है जिनके बकाया जात जो हैं ये अदा हो सकें। ये बहुत ज़रूरी है आरिफ भाई। आप समझते हैं कि एक इंसान 30 या 40 साल अपनी सर्विसेज देता है किसी इदारे को और लाजमी सी बात है गरीब
आदमी के लिए ये बड़ी सरमाया होता है, बड़ी पूंजी होती है। किसी को अपनी बेटी की शादी के हवाले से ज़रूरत होती है, कोई कहता है कि मैं अपने बच्चों की छोटी सी झोपड़ी बना लूँ। तो ये बड़ा सितम ज़रीफ़ी है कि हम इस पोजीशन में हैं, नहीं है कि हम उनको कुछ अदा कर सकें यकमुश्त के, ताकि वो पैसा उनके काम आ सके। लेकिन फ़हीम भाई, ये जो 15% बढ़े हैं, अगर आप समझते हो कि पिछले 10% तो आप पूरे साल नहीं दे सके, 15% गवर्नमेंट ने फिर इनकी बढ़ा दी है और ऐलान किया है, और ये खुशाइंदा ऐलान है, लेकिन वफाकी हुकूमत, आप सही कह रहे हो कि सिंध हुकूमत क्राइसिस में 139.5 अरब से ज़ायद की रकम वाजिबुल अदा है वफाक पर, जो सिंध गवर्नमेंट को नहीं मिल रहा है, उसका असर जो है वो बल्दियाती इदारों में पड़ रहा है। लेकिन ये कि आपके ताल्लुकात तो सिंध गवर्नमेंट में भी अच्छे हैं और आप म्यूनसिपल कमिश्नर हो और फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी होगी लाइन आपकी, लेकिन ये मुझे बताया कि उनसे कोई रिक्वेस्ट आप कर रहे हो कि यार इस दफ़ा आप ज़टी में इजाफ़ा कर दो, ताकि हम पिछले वाले को तो अपनी रिकवरी बढ़ा के कुछ करेंगे, ताकि इस दफ़ा हम रेगुलर हो जाएं कि 15% अपने तमाम मुलाजमीन को देने के काबिल हो। जो सिंध गवर्नमेंट ने एक बहुत ज़रूरतमंदाना इक़दाम किया कि वफाक 10%, ये 15% बढ़ा रहे हैं। आरिफ भाई, इस सिलसिले में आपको होगा कि कल कराची के मेयर वसीम अख्तर भाई ने और क्या कहते हैं चेयरमैन सेंट्रल DMC बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी साहब ने इस सिलसिले में भरपूर किस्म की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अपना मैसेज जो है थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट तक कन्वे किया है। इंशाल्लाह अगर कोई लेटर लिखने की ज़रूरत होगी वो लेटर भी लिखा जाएगा विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ मकसद चेयरमैन। और अभी हम थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं कि हमारे चेयरमैन्स की, हमारे मेयर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि तकरीबन 6.5 करोड़ रुपए का KMC में शॉर्टफॉल, सैलरी जो इन्हांस हुई है उससे सैलरी की मुद्द में KMC को 6.5 करोड़ रुपए माहाना मकसद ये कि होगा। इसी तरीके से DMC बल्दिया बस्ती में तकरीबन 10% के हिसाब से 3.5 करोड़ रुपए माहाना। तो अब चूँकि सिंध गवर्नमेंट ने 15% सैलरी इन्हांस की है, ये बहुत खुशी की बात है, तमाम मुलाजमीन के लिए खुशी की बात है कि उनकी सैलरीज़ में इजाफ़ा हुआ है। लेकिन सिर्फ इजाफ़ा होना ही मकसद ये है कि खुश आइन बात नहीं होती, इजाफ़ा होने के साथ साथ उसकी अदायगी भी हो। तो मैं आपके चैनल्स के तवस्सुस से आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी अपने ज़राए से ज़रूर थोड़ा बहुत कोशिश करें, हमारी हेल्प करें कि कम से कम जो सैलरीज़ इन्हांस हुई हैं 10% लास्ट ईयर की है, 15% करंट ईयर की हो जाएगी, तो तकरीबन ये मिलाकर 25% बल्दिया बस्ती के मुलाजमीन की सैलरीज़ इन्हांस होगी, जो कि तकरीबन मेरे हिसाब से तकरीबन 5 से 6 करोड़ रुपए का क्या कहते हैं एक अमाउंट बनेगा। तो यकीनन लामहला 5 से ये 6 करोड़ का जो एक्स्ट्रा अमाउंट बढ़ेगा, इसके लिए यही रिक्वेस्ट की जाएगी कि ज़िला ऑक्ट्राय टैक्स जो बल्दिया बस्ती को जो कि OZT के हवाले से हमको मिलता है उसमें गवर्नमेंट इजाफ़ा करे, ताकि बल्दिया बस्ती के मुलाजमीन में जो भी ये बेचैनी है कि जनाब हमें पिछले साल भी नहीं मिली और इस साल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि सूरत हाल कुछ ऐसी नज़र आ रही है, इससे मुलाजमीन दिलबर्दाश्त होंगे, इससे लोगों की परफॉर्मेंस में, चूँकि हम गवर्नमेंट इदारों में तो वैसे ही परफॉर्मेंस का बड़ा फुकदान होता है, जब इस टाइप की चीज़ें क्रिएट होने लगती हैं तो मज़ीद वो फुकदान जो है बढ़ जाता है और फिर हेजिटेशन की तरफ और एहतजाज की तरफ जो है मुलाजमीन रुजू करते हैं। तो हमारी बड़ी हमदर्दाना रिक्वेस्ट है अपने ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से, सईद गनी साहब से, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से कि खुदा के लिए बल्दिया बस्ती और वो दिगर इदारे बल्दियात के KMC है या मिसाल बल्दिया शर्की है जहाँ पर मिसाल के तौर पे फाइनेंशियल क्राइसिस है, इस तरह के मसाइल हैं, उनकी माली इमदाद करे। वो सिर्फ माली इमदाद बल्दिया बस्ती की नहीं हो रही, वो हज़ारों मुलाजमीन की इमदाद होगी और इसका क्रेडिट पीपल्स पार्टी, इसका क्रेडिट हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सईद गनी साहब हासिल कर सकते हैं कि ये मुलाजमीन को अगर ये सहूलत दे दी जाए तो ये मुलाजमीन और उनके बच्चे जो हैं उनके और उनके लिए दुआ गो होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जो पैसा अगर आप ग्रांट दोगे सईद गनी भाई ज़रा या बढ़ा के अगर दे दोगे तो ये पैसा जब वहाँ जाएगा तो यकीनन ये जो है मुलाजमीन फ़हीम खान के अहल खाना के लिए नहीं जाएगा,
चेयरमैन रेहान हाशमी की भी बच्चों पे खर्च नहीं होगा, वो हमारे मुलाजमीन के लिए खर्च होगा। और यकीनन ये सही कह रहे हैं, वो एहतजाज तो उनका हक भी है, करना भी चाहिए मुलाजमीन को, ताकि सिंध गवर्नमेंट को पता चले कि हमारे लोग कैसे मर रहे हैं। लेकिन ये कि मैं आपको दिखा दूंगा कि बल्दिया वस्ती के मुलाजमीन जो है वो कितनी एफर्ट्स करते हैं। खैर वो एक तरफ हो गई। अच्छा ये बताओ भाई, एक आपको पिछली दफ़ा आपने मुझसे एक बड़ा चैलेंज किया था, दावा किया था कि हमने एक 25 रुकनी स्क्वाड बनाया मशीनरी का, और सैनिटेशन पे हम काबू पाने के लिए चेयरमैन रेहान हाशमी और मैं जो है जहाँ कहेंगे वहाँ से लिफ्ट करेंगे, अचानक छापे मारेंगे और सफाई सुथराई की सूरत को बेहतर करेंगे। फ़हीम भाई बताइए, उसमें कोई कामयाबी हुई या अभी आप वो जो मीटिंग हुई थी हेल्थ वालों से वहीं पे खड़े हुए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आरिफ भाई, आप जाइएगा देखिएगा कि ये आपका आयशा मंजिल का ब्रिज है, आपका वाटर पंप का ब्रिज है, और दीगर जो ब्रिजेज़ हैं इनके नीचे बड़ी बड़ी मकसद ये कि गारबेज की कुंडियाँ बनी हुई थी। अभी कल रात ही हम लोगों ने इस तमाम को क्लियर किया है और वहाँ के तमाम डिप्टी डायरेक्टर्स को पाबंद किया गया, क्योंकि ब्रिज जो है वहाँ नीचे कचरा डलता है, उसके बाद उस पर आग लगाई जाती है। आग लगने की वजह से जो पोल्यूशन होता है, जो वहाँ की आवाम को तकलीफ़ होती है, वो अपनी जगह, खुदा न खास्ता वो इसके क्या कहते हैं जो हमारे ब्रिजेज़ हैं उसके स्ट्रक्चरल मटेरियल को अगर खुदा न खास्ता किसी किस्म का नुकसान होता है तो ये बड़े सानियात का सबब बन सकता है। तो इस पर चेयरमैन साहब ने और मैंने कल ख़ुद पर्सनली तौर पर खड़े होकर यहाँ पर ये तमाम सफाइयाँ वगैरह कराई हैं। और सैनिटेशन का चूँकि आपको पता है मामलात वही होता है कि वसाइल के हवाले से आ जाता है कि अगर हमारी कोई गाड़ी ख़राब हो जाती है तो उसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता है। तो बहुत मकसद ये है कि कंजस्टेड, बहुत मकसद ये है कि हमारे पास वसाइल की कमी के बावजूद भी जो सिना ज़्यादा से ज़्यादा मकसद ये है कि हम देखें कि हम डीज़ल की मुद में जहाँ का भी 2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपए माहाना डीज़ल का बिल हुआ करता था, उसको हमने मकसद ये कि रिड्यूस किया है, तकरीबन उसको 1.25 करोड़ और 1.5 करोड़ रुपए पे लेकर आए हैं तकरीबन। इसी तरीके से कुछ और चीज़ें हैं। हमारे यहाँ ऑफिसर्स जितने हैं उनको कोई पेट्रोल फ्यूल वगैरह प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, सिर्फ़ और सिर्फ सैनिटेशन की गाड़ियाँ हैं, चेयरमैन है या मिसाल के तौर पे एमसी या वाइस चेयरमैन, इनके अलावा हमारे किसी ऑफिसर को हम अब फ्यूल तक नहीं दे रहे हैं। इसकी सिर्फ वजह यही है कि हमारे पास फाइनेंशियल मसाइल इतने हैं और ऑफिसर्स लाजमी सी बात है जो अपने ग्रेड के हवाले से अपना तमाम इस्तेहकाक रखते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑफिसर्स जो हैं वो भी हमारे साथ ताउन कर रहे हैं और इस चीज़ में वो हमारे साथ ताउन कर रहे हैं और हमारा साथ दे रहे हैं कि वो इस तकलीफ़ को बर्दाश्त कर रहे हैं। बल्दिया वस्ती खुशकिस्मत है कि उसको उसके मुलाजमीन जिनको पूरे साल 10% बढ़ा के नहीं मिले, उन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। चाहे एक मुलाजिम पट्टे वाला हो, असातिज़ा हो या कोई क्लर्क हो, ये बल्दिया वस्ती की खुशकिस्मती है। नंबर 2, बल्दिया वस्ती की खुशकिस्मती है कि इसको वो कॉन्ट्रैक्टर्स मिले हुए हैं जो ये लोग कहते हैं वो फ़ौरन काम कर देते हैं, चाहे मुहर्रम हो, रबी अव्वल हो, ईद है, कुछ भी हो, वो काम कर देते हैं और वो कोई नमूनेबाजी नहीं करते। ये खुशकिस्मती है बल्दिया वस्ती की, ये खुशकिस्मती है बल्दिया वस्ती की कि इसको कारोबारी लोग, जो उस कारोबारी यूनियंस वाले लोग हैं, वो इतने अच्छे मिले हैं कि इनके साथ एक कदम आगे जाने को तैयार हैं। फाइनेंशियल यकीनन इनको है, कमी है, और जिस तरह आप दीगर डिस्ट्रिक्ट को ग्रांट दे रहे हो, जो 3 सालों से दे रहे हो, 3 सालों से दे रहे हो, जब से आप आए हो, ये मुंतखब लोग आए, तो इनका हक़ बनता है कि वन टाइम इनको उस हिसाब से तो 1 अरब रुपए बन जाएंगे, लेकिन 1 अरब नहीं, आप 20-25 करोड़ वन टाइम ग्रांट इनको जारी कर दो ताकि ये अपने क्राइसिस से बाहर आ सकते हैं, अपने मुलाजमीन को दे सकते हैं। और वो अफसरान जिनको पेट्रोल का हक़ है वो नहीं मिल रहा, कन्वेंस अलाउंस मिल रहा होगा लेकिन बहरहाल उनका हक़ नहीं मार रहे होंगे, लेकिन बहरहाल वन टाइम एक 15 से 20 करोड़ की ग्रांट उसके बिहाफ पे जो आप दीगर डिस्ट्रिक्ट को 3 साल से ग्रांट दे रहे हो, उसको कटौती करके 50% नहीं तो 25%, 15-20 करोड़ बनती है, वो इनको आप दे दो ताकि ये इस अजाब से बाहर निकलें और फिर शहरियों की खिदमत और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लोगों की और खिदमत कर सकते हैं। आदाब अर्ज़। सिटी काउंसिल ने 722 मुस्तकिल होने वाले मुलाजमीन की करारदाद मंजूर कर ली। साबका दौर में बढ़ाए गए महकमों को कम करने के अमल को तारीखी इकदाम करार दे दिया।
बल्दिया उज़्मा कराची के सिटी कौंसिल का इजलास मेयर कराची वसीम अख्तर की सदारत में हुआ, जिसमें मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान और कौंसिल के मेंबरान ने जहां शिरकत की, वहीं कौंसिल ने 722 मुस्तकिल होने वाले मुलाजमीन के हवाले से करारदाद को मंजूर कर लिया, जबकि यूनियन काउंसिलों के फंड्स को 5 लाख करने की भी करारदाद पेश की गई। जबकि इजलास में बल्दिया उज़्मा कराची ने साबिक सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए महकमों को दीगर महकमों में जम करने की करारदाद को भी मंजूर किया और इसको तारीखी इक़दाम करार दे दिया। जबकि मेयर कराची का कहना था कि गैर तरक्याती अखराजात को कम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं और दयानतदार, ईमानदार और काबिल अफसरान को आगे ला रहे हैं। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। KBS बल्दियाती न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KBS बल्दियाती न्यूज़ यूट्यूब चैनल। यासिर पीरज़ादा और KBS बल्दियाती न्यूज़ की इंटायर टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।